धम्मपद गाथा क्रमांक 326। आज दिनांक 14 दिसंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय एक साधु श्रामणीर को उद्देश्य करके ये देशना दी थी। इदं पूरे चित्तम चारी चारिकं यो निश्चितं यथ कामं यथा सुखं तदजहं निगेहसामि योनिसो हत्तिपभिन्नं वियंकुशगहोति हत्थिपभिन्नं अंकुशको अंकुशगहोति। श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध साधना हेतु रहते थे। उस समय किसी एक उपासिका का एकाकी पुत्र, अकेला पुत्र, उसने अपने अकेले पुत्र को बचपन में ही प्रवज्जित कर लिया और बचपन से वो बड़ा आज्ञा का पालन करने वाला था। ये श्रमण बड़ा शीलवान और बहुत कर्तव्य परायण रहा है। अपने आचार्य का, उपाध्याय का, गुरु का बहुत सम्मान करता, बहुत वो सेवा करता, दौड़ दौड़ के भाग कर गुरु की सेवा करता, आचार्य की सेवा करता, उन्हें जल देता, सारी वस्तुओं को दौड़ दौड़ कर उनकी सेवा में लाकर देता था। उसी प्रकार कोई आगंतुक भिक्षु आते हैं बाहर से तो दौड़कर वो जाकर उन्हें जल देता और उनकी भी सेवा करता। कोई प्रोग्राम का उत्सव कोई रहा, कोई बड़ा प्रोग्राम रहा विहार में, तो वो सभी झाड़ पोछ करता, हमेशा झाड़ पोछ करता, पानी के घड़े भर के रखता था। तो ऐसा बड़ा कर्तव्य दक्ष, कर्तव्य परायण ऐसा वो श्रमण था। धम्म भी बहुत अच्छी तरह से वो गायन की विधि से धम्म सुनाता था। गाथाओं को गा गा कर बहुत अच्छी प्रकार से वो सुनाता है। और भिक्षु उनको कहते कि श्रमण, इसे अच्छी स्वस्वर गाकर ये पाठ सुनाओ। तो दौड़ के जाकर वो पाठ सुनाता और वो जो पाठ सुनाता है, परित्राण का पाठ, गाथाओं का पाठ, और पाठ करने के बाद वो पुण्य अपने माता पिता को भेजता है। मेरे माता ने, विशेष रूप से माता की याद करके वो माता को वो पुण्य भेजता है। और इस प्रकार बड़ा वो प्रसिद्ध और बड़ा सबका वो चाहता तो रहा है। बहुत लोग उसको प्यार करते थे। बचपन से उम्र के 6-7 साल से ही उसकी प्रवज्जा करा दी थी उनकी माता ने। तो बहुत ही दक्ष था। पिछले जन्म में उसकी जो माता, वो एक यक्षिणी बनकर देवता लोक में भी उसका जन्म हुआ। तो जब ये परित्राण का पाठ करता और वो
पाठ करने के बाद पुण्य का अनुमोदन करता अपनी माता को, तो वहां जो यक्षिणी करके उनकी माता जिसने जन्म लिया था, तो वो उसको सुनती, देवताओं के साथ सुनती और अनुमोदन करती उसको कि मैंने इसका समर्थन मैं करती हूं, इस प्रकार वो बोलती थी। तो उसका भी बड़ा सम्मान देवता लोक में होने लगा। उसे सानु माता करके उसका सत्कार होने लगा, आदर होने लगा। देवता लोग भी शील संपन्न व्यक्ति को बहुत आदर करते हैं, उसका बड़ा सम्मान करते हैं। शील संपन्न व्यक्ति वो सभी में प्रिय होता है, देवताओं में प्रिय होता है, लोगों में प्रिय होता है। तो इसलिए उसकी वजह से उसकी माता को भी सम्मान मिलता था, जो यक्षिणी थी। बड़ा गौरव, वो जब भी आती तो उसे अग्रस्थान दिया जाता, पूजा में अग्रस्थान, बैठने में भी अग्रस्थान, और सानु माता कर कर उसे वहां पर बड़ा सम्मान मिलते रहा। कोई मंगल अवसर पर कोई कार्यक्रम रहा तो उसमें भी उसको बहुत सम्मान देकर उसका आतिथ्य ऐसा करते थे देवता लोग भी। उसके लिए वो कभी मार्ग भी देते थे और सम्मान करते थे उसका। इस प्रकार उसके आचरण से उनको सम्मान इज्जत मिलने लगी यक्षिणी को, जो उनकी पहले एक जन्म की मां रही थी। अब ये श्रावणेर सानु नाम का बड़ा प्रसिद्ध और अच्छा काम करने से जहां वहां इसको सम्मान मिलने लगा। लेकिन अब ये उम्र से बड़ा होने लगा और बड़ा होते होते वो अब युवक अवस्था में आ गया। और जैसे युवा होने लगा, वो जैसी उम्र उनकी युवा अवस्था में आने लगी, तो धीरे धीरे उनको श्रमण धर्म में अरुचि निर्माण होने लगी। उसको वो आस्था कम होने लगी, उसकी अरुचि निर्माण होने लगी और उन्हें लगा कि मैं यदि घर जाता हूं, गृहस्थ जीवन यदि मैं व्यतीत करता हूं, तो ऐसा वो सोचने लगा। धीरे धीरे उसकी श्रमण जीवन के प्रति अरुचि ऐसी निर्माण होने लगी। और ये जब निर्माण होने लगी तो उसके नाखून बढ़ गए, केस बढ़ गए, कपड़े वगैरह वो ठीक से नहीं साफ करता, उसके कपड़े जो वस्त्र उसके थे वो भी मैले हो गए। इस प्रकार वो थोड़ा उदास रहने लगा। एक दिन उसकी जो माँ थी, तो वो अपने माँ को मिलने के लिए बिना सूचना दिए ही वो चला गया। ऐसे मैले कपड़े थे उसके और नाखून बड़े हुए थे, केस भी बड़े हुए थे। और जब माँ को वो बिना सूचना दिए अकेला ही गया, श्रावस्ती के नजदीक ही उनका कोई गांव था, तो गांव में जब चला गया तो उसकी माँ ने पूछा कि हर बार तुम किसी न किसी भिक्षुओं के साथ आते हो, आज तुम अकेले आ गए हो, क्या वजह है, क्यों, मतलब, और ये तुम्हारे नाखून बढ़ गया है, केस बढ़ गया है। तो इस प्रकार जब उसकी माँ ने जब पूछा, यहाँ पर गांव में जब रहती थी, तो वहां वो कहने लगा कि मैं गृहस्थी जीवन चाहता हूं, ऐसा वो अपने माँ को बताने लगा। तो यह सुनकर माता बहुत समझाने लगी, माता रोने लगी कि अरे मैंने तो ये गृहस्थी जीवन के दुखों को, संकटों को, इतना ये दुख कारक है, इसीलिए मैंने तुम्हें बचपन से ही श्रमण बनाया कि तुम बहुत बड़े बन जाओ, बहुत अच्छे बन जाओ। और आज तूने मेरे आशा पर जो तुम पानी फेंक रहे हो,
तो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत वो रोने लगी। वो चाहती थी कि ये भिक्षु ही रहे, गृहस्थी ना बने, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारे संकट है, बहुत सारे दुख है। ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो ये गृहस्थ ना बने, ऐसी उसकी माता चाहती थी। तो माता रोने लगी। तो जो पड़ोस वाले लोग थे वो भी वहां पर आ गए कि माता क्यों रो रही। तो पड़ोस वाले भी उसको समझाने लगे। अब उधर वो पहले जन्म में उसकी जो माता रही थी यक्षिनी, तो उनके भी यह संज्ञान में आ गया। उसने जब आवर्जन किया तो देखा कि वो श्रमण कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ है। तो जब उसके समझ में आ गया कि तो अपने गांव में माता के घर जाकर वो गृहस्थी होना चाहता है, ये ऐसा न बन जाए, इस प्रकार की वो सोचने लगी कि वो यदि ग्रस्त होगा तो मेरा भी सम्मान कम हो जाएगा। जो देवता लोग मुझे सम्मान देते हैं, जो मेरी इज्जत है वो भी मेरी कम हो जाएगी, और इसलिए वो वैसा न हो जाए, इसलिए उन्होंने वहां पर अपने प्रभाव से उसको थोड़ा बीमार जैसा कर दिया। तो वो वहां पर एकदम गिर गया, बीमार जैसा हो गया, और बाद में वो तो चली गई। लेकिन उसका ध्यान था कि इसका चित्त बदल जाए, ऐसा वो भी प्रयास कर रही थी, और ये बेहोशी में चला गया। बेहोशी में जाने के बाद फिर कुछ समय के बाद उसे ध्यान आया। तो उसको लगने लगा कि मेरी माता तो मेरे लिए खाना पकाने के लिए चावल सवारते हुए बैठी हुई थी, मैं भी यहाँ पर बैठा था, कैसा मैं गिर गया हूँ। तो उसको वो ध्यान आने लगा कि कोई विचित्र संवेदनाएं मुझ में निर्माण हो गई है और मैं गिर गया हूँ। माता भी रोती हुई उसको नजर आई। तो माता को पूछने लगा कि क्यों रो रही हो, और समझाने लगे लोग भी उसको। तो बाद में इसके समझ में आ गया कि मेरी वजह से मेरी माता दुखी है, लोग भी दुखी है, और ये सही बात है कि इतने सालों तक मैं भिक्षु रहा हूँ, इसके इतने सालों तक मैंने भिक्षु जीवन जिया है, और आज यदि मैं गृहस्थ में चला जाता हूँ तो माता कह रही थी कि ये तो तुम नरक में गिरे जैसे हो जाओगे। इतने साल तक तुमने ऐसा जीवन जिया है, और अब यदि तुम प्रवज्जा को छोड़कर ऐसा करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इतने साल प्रवज्जा का तुमने जीवन जिया है। तो ये सारा वो चिंतन करने लगा कि सही मायने में जो इज्जत, जो सम्मान मुझे यहाँ मिला है, जो मिलता है, तो गृहस्थ में जाकर वो इज्जत, वो सम्मान तो मिलना मुझे मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तो माता भी कहती कि तेरी दुर्गति हो जाएगी। ऐसा सोचकर फिर उसने और भी संकल्प किया कि नहीं, मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा, मैं श्रमण ही रहूंगा, और पूरी तरह से मैं श्रमण जीवन को बड़े ऊंचाई तक अपने जीवन को ले जाऊंगा। ऐसा संकल्प करके उसने अपने माता को कहा कि नहीं माता, मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा, अभी मैं भिक्षु ही रहूंगा। ऐसा करके वो अपने माता को वचन देकर बड़े मन को अपने सशक्त करके, मजबूत करके उन्होंने अपनी इच्छा को बदल दिया कि नहीं, मैं भिक्षु जीवन जीकर बहुत अच्छा काम करूंगा, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी मैं काम करूंगा। ऐसा उसने जब प्रण किया तो ये बात तथागत बुद्ध भी उनके उस जो कुछ घटनाएं हो रही थी उसका बुद्ध ने जब आवर्जन किया, और बुद्ध ने सोचा कि इसको कैसे मदद करनी चाहिए, और बुद्ध ने भी अपने बुद्ध बल से उन्हें मदद करने का प्रयास किया। और उस समय ये गाथाएं कही कि जब मन स्वतंत्र रहता है तो वो गाथाओं में बताया कि मैं इच्छानुसार
बहुत आसानी से, बड़े आराम से जहाँ वहाँ जाया करता था, जहाँ वहाँ घूमता था, बड़े सुखपूर्वक मैं जीवन जीता था, जैसे मैं चाहूँ वैसे अपने मन को ले जाता था। लेकिन आज मेरे मन में एक ऐसी जो भावना जाग उठी कि जिससे मैं गृहस्थ होना चाहता हूँ। तो ये भावना एक चित्त का विकार है, और ये चित्त का विकार यदि मेरे चित्त में जागा है तो इस विकारों को काटना, इसे तोड़ना भी मेरा ही काम है। मुझे ही इसको तोड़ना पड़ेगा, मुझे ही काटना पड़ेगा। जिस प्रकार कभी बिगड़ा हुआ हाथी, यदि हाथी प्रचंड हो जाए, बिगड़ जाए, वो सुनने न लगे, तो उस समय जो हाथी को सिखाने वाला होता है वो हाथी को अंकुश मारता है। अंकुश मारकर उस बिगड़े हुए हाथी को वो सिखाता है, रास्ते पर आता है, रास्ते पर लाता है। और अंकुश से वो हाथी, उन्मत्त हाथी भी अंकुश को देखकर, अंकुश के मार से वो सुधर जाता है, सारी उनकी उन्मत्तता वो बदल जाती है। तो इसी प्रकार इसने ऐसा संकल्प किया कि मैं इस चित्त में आए हुए विकार को, उसको अंकुश मारे जैसा उसको मारकर मैं अपने दिशा को बदल दूंगा। जहां मुझे अच्छा है, जहां मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। इस मेरे मन के विकार का मैं गुलाम नहीं बनूंगा, उसके अधीन मैं नहीं हो जाऊंगा। ऐसा जब दृढ़ संकल्प करके एक हाथी जैसे वो उन्मत्त हो जाने पर, जैसे शिक्षक उसे अंकुश मारकर रास्ते पर लाता है, उसी प्रकार मैं मेरे मन को रास्ते पर लाऊंगा, उसे सीधे रास्ते पर लाऊंगा। वो बिगड़े हुए मन का मैं गुलाम नहीं बनने वाला, उसका दास मैं नहीं बनने वाला। ऐसा कठोर संकल्प करके उसने वो प्रण किया, और मैं अच्छा पढ़ूंगा, लिखूंगा। और इस प्रकार से उसने वो सारा त्रिपिटक पढ़ लिया, सारी गाथाएं पढ़ ली, और त्रिपिटक का बड़ा बहुत वो ज्ञानी बन गया। और सारा त्रिपिटक कंठस्थ करके, वो प्रण करके, वो जहां वहां लोगों को सिखाते हुए जाने लगा और घूमने लगा, लोगों को ज्ञान देने लगा। और इस प्रकार उसने 120 साल तक वो जीवन जिया, और 120 साल तक उनको उम्र भी मिली। और इतनी उम्र तक उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा त्रिपिटक का मास्टर करके और लोगों को धम्म सिखाने वाला वो बन गया, और 120 साल की उम्र तक जिया। और उन्होंने साक्षात्कार करके, धम्म का साक्षात्कार करके उसका वो परिनिवृत्त हुआ, उसको निर्वाण का साक्षात्कार हुआ। वो साक्षात्कार करके 120 साल तक वो बहुत ही अच्छे प्रकार से जीते रहा। तो उन्हें बदलने के लिए तथागत बुद्ध ने उनके उद्देश्य से ये गाथा की देशना की थी। इदं पूरे चित्तम चारी चारिकं योनि चितं ये निश्चितं यथ कामं यथा सुखं तदज्जहं निघे हसामि योनिसो हत्थिप भिन्नं विय अंकुश गहोति। तो जिस प्रकार बिगड़े हुए हाथी को वो सिखाने वाला शिक्षक अंकुश से उसको सीधे रास्ते पर लाता है, उसी प्रकार हमने भी अपने मन को उसके वास्तविकता को जानकर, यदि वो गलत दिशा में जाने का विचार करता हो तो उसे हमने दृढ़ संकल्प से उचित दिशा में ले जाने का प्रयास करके, जहां मेरा लाभ ही लाभ है,
जहाँ मेरा कल्याण ही कल्याण है, मेरा भी कल्याण, मेरे माता का भी कल्याण और मेरे परिवार का भी कल्याण और समाज का भी कल्याण है। ऐसा कल्याण में जीवन जो अधिक से अधिक कल्याण करने वाला जीवन है, जिसमें मेरा निजी भी उत्थान होता है, जो ऊंचे विमुक्त ज्ञान का साक्षात्कार करके मैं उसका लाभी बन जाता हूं और उनको भी वो लाभ दीर्घ काल तक टिकने वाला, ऐसा लाभ लोगों को देने वाला मैं बन जाता हूं, तो ये जीवन श्रेष्ठ है। और उस दिशा में मेरे मन को योनिसो मनसिकारो, उस दिशा में मुझे ले जाना है। ये ले जाने वाला मैं ही हूं, मुझे दिशा देने वाला मैं ही हूं। इस प्रकार का जो संकल्प करके अपने मन को उचित दिशा में ले जाना चाहिए, ये गाथा इस आशय की तथागत बुद्ध ने उनके इस अवस्था पर कही और जिससे वो बदलकर बहुत अच्छा लाभकारी, स्वयं लाभ पाने वाला और लाखों को लाभ दिलाने वाला बनकर बड़ा यशस्वी जीवन उसका हुआ। ऐसी ये गाथा के साथ ये घटना जुड़ी हुई है। सभी का मंगल हुआ, सबका कल्याण हुआ। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।